धार की भोजशाला में आज बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती जन्मोत्सव का पर्व धूमधाम से मनाया गया। भोजशाला में आज सुबह से ही हवन और पूजन का दौर शुरू हुआ, जो पूरे दिन चलता रहा। बसंत पंचमी को लेकर भोजशाला परिसर सहित पूरे धार शहर में आज सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे, जिसमें करीब 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी भोजशाला और पूरे धार शहर में तैनात थे, जिनमें कई वरिष्ठ अधिकारी, एसएएफ की 3 कंपनियां और कई महिला पुलिसकर्मी भी तैनात थे। इन महिला पुलिसकर्मियों में एक ऐसी महिला पुलिसकर्मी भी थी जो भोजशाला के भीतर सुरक्षा में तैनात थी और एक साथ 2-2 फर्ज निभा रही थी। यह पुलिसकर्मी है सपना दुबे, जिनकी ड्यूटी भोजशाला के भीतर लगी हुई थी। ड्यूटी के दौरान ये अपने 8 वर्ष के बेटे पार्थ को भी साथ लेकर आई थी, जो कि पूरे समय ड्यूटी के दौरान बेटा अपनी मां के साथ रहा। कभी यह बच्चा भोजशाला परिसर में खेलता रहा तो कभी वहां लगे बिस्तर पर सोता रहा। बेटे को इस बात का जरा भी भान नहीं था कि वो जिस भोजशाला में खेल रहा है ये वही भोजशाला है जिसे लेकर कभी कभी पूरी सरकार और पूरा पुलिस महकमा परेशान रहता है। माँ भी भोजशाला में ड्यूटी देने के साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर में अपने बेटे का भी ध्यान रखती और अपनी ड्यूटी भी निभाती। सपना दुबे अपनी पुलिस की ड्यूटी और माँ का फर्ज दोनों ही दायित्वों को बखूबी निभा रही थी। सपना दुबे का बेटा 3.5 वर्ष का था तभी से अपनी मां के साथ रह रहा है। सपना दुबे वर्तमान में इंदौर के पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल में पदस्थ है और वे बैतूल की रहने वाली है। पारिवारिक विवाद के चलते उनके पति अब उनके साथ नहीं रहते। सपना दुबे पिछले 5 वर्षों से इंदौर में अकेली अपने बेटे के साथ रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सपना दुबे ड्यूटी पर रहती है तो अपने बेटे को घर में ताले में बंद करके जाती है और बेटा पूरे दिन घर में अकेला ही खेलता रहता है। वैसे उनका बेटा इंदौर के वेदांश इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा 3री में पढ़ता है, किंतु कोविड की वजह से पिछले 2 सालों से न सिर्फ स्कूल बंद रहे बल्कि पुलिस को भी अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत से निभाना पड़ी। ऐसी स्थिति में बेटे को काफी कष्ट उठाना पड़ा, किंतु अब बेटा भी इन स्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहता है और हर परिस्थिति में बेटा भी अपनी मां का पूरी तरह से सहयोग करता है और ज्यादा परेशान भी नहीं करता। सपना दुबे के इस जज्बे को सलाम है। मैम, आज आपकी भोजशाला में ड्यूटी लगी है, बेटे को भी साथ लेके आए हैं, दोनों फर्ज एक साथ निभा रहे हैं, कैसा लग रहा है? सर, वर्दी मेरा फर्ज है सर, वो मैं निभाऊंगी मरते दम तक और ये मेरी जिम्मेदारी है सर। मुझे अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने साल का बेटा है और ऐसी क्या परिस्थितियां कि आपको साथ रखना पड़ता है? सर, 7 साल का बेटा है मेरा और कोई भी नहीं है मेरी फैमिली में इसको संभालने के लिए, और वो हम दोनों साथ में ही रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं उसको साथ में ही रखती हूँ मैं। ड्यूटी पर भी साथ में ही रहता है मेरे। अभी आपकी वर्तमान में पोस्टिंग कहाँ पे है और उस समय आप बेटे को कैसे रखते हैं? सर, मेरी अभी प्रेजेंट में पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल में हूँ मैं इंदौर में, और जिस टाइम मैं ड्यूटी पर जाती हूँ तब मैं इसको ताले में बंद करके जाती हूँ घर में, और 4-5 घंटे, कई बार 5-6 घंटे हो जाता है वो ताले में बंद ही रहता है सर। फिर ये शिकायत नहीं करता, रोता या परेशान करता होगा? थोड़ा सा शुरू में करा था लेकिन अब कुछ भी नहीं सर, बहुत समझदार है वो जी। तो क्या परिस्थितियां बनी मैम कि बच्चे को आपको अकेला रखना पड़ रहा है? सर, ये बेहद निजी सवाल है, ये आप चाहें तो जवाब दें। सामने वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे थे हम दोनों की, तो फिर मुझे मजबूरी में हम दोनों को अकेला रहना पड़ा जी। आप वाकई आप दोनों ड्यूटी को, दोनों फर्ज को बहुत शिद्दत से निभा रही है, आपको सलाम है। और क्या कहना चाहेंगे आप? कई महिलाएं इस तरह की है जो पारिवारिक जिम्मेदारियों में बंध के या तो बाहरी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है आप? सर, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि हमारा बच्चा हमारी कमज़ोरी नहीं होना चाहिए, हमारी ताकत होना चाहिए। जब मुझे पता चला कि मुझे यहाँ ड्यूटी आना है तो मैंने फुल कॉन्फिडेंस से कह दिया कि हाँ सर, मैं चली जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं संभाल लूँगी, मैं ड्यूटी भी संभाल लूँगी और बच्चा भी संभाल लूँगी, कोई दिक्कत नहीं होगी।